शरीर मिला है, हंसो खेलो खाओ पियो, पर प्रभु से जुड़ करके, अगर प्रभु से विमुख होकर के ऐसी क्रियाएं हुई तो तुम्हारे जीवन को ये माया ऐसी जगह फंसा देगी, ना हंसने लायक रह जाओगे ना खेलने लायक रह जाओगे। हमारी बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। प्रभु से जुड़े हो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि शुद्ध रहेगी तो सत मार्ग मिलेगा, सत मार्ग मिलेगा तो सत्य की प्राप्ति होगी। बुद्धि अशुद्ध रहेगी, कुमति रहेगी तो ऐसे आचरण बनेंगे जिन्हें पापाचरण कहते हैं, और वो हमारी दुर्गति करा देंगे। ये माया बहुत प्रचंड बलशालिनी है। इससे बचने का उपाय महाभागवतों ने और स्वयं श्री भगवान ने जगह जगह पर वर्णन किया है। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये जितने दिन का जीवन है, जो दुख सुख का प्रारब्ध है उसको भोग लो, और सच्चे भाव से जो सिद्धांत वर्णन किया जा रहा है वैसे चलो तो कृतकृत्य हो जाओगे, पूर्ण काम हो जाओगे। महामहिम परमानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद, जो चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ, कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया, यह संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है, यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, फिर निर्ममो भवति, जो ममता रहित हो गया है। प्रीति करो सबसे, भगवत भाव से करो। ये ममता बाधक है। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और श्यामा श्याम की उपस्थिति मानकर जड़ चैतन्य सबसे प्रीति करो, कोई परेशानी नहीं। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत आपनी। हम ममता युक्त होकर जब व्यवहार करते हैं तो फिर हर्ष और शोक, इन द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। पहले इन 3 सूत्रों का वर्णन किया, अब 4 सूत्र उसमें और जोड़ रहे हैं। जैसे पहला है, यह संगास त्यजति, कुसंग का त्याग करे। तो संग किसका करे? यो महानुभावम सेवते, इनकी व्याख्या हो चुकी। फिर कहते निर्ममो भवति, यदि माया से तरना चाहते हो तो ममता रहित होना। ये 3 सूत्र बताए, आगे 4 सूत्र और जोड़ रहे इसमें। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंध मुन मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, और चौथा योगक्षेमम त्यजति। 3 वो सूत्र और 4 ये सूत्र, वो निश्चित भगवत साक्षात्कार कर लेगा, निश्चित जीवन मुक्त हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते। विविक्त स्थान हम बाहर ढूंढते हैं, जहां कोई न हो, शायद उसको विविक्त स्थान कहते हो, ऐसा मन में रहता है, पर ऐसा नहीं है। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, पूज्य श्री भाई जी महाराज और बड़े संतों ने हृदय को एकांत स्थान बताया है। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके बाजार में बैठा हुआ अगर भगवत चिंतन कर रहा तो एकांत में है, और बिल्कुल निर्जन स्थान में बैठा हुआ यदि वो विषय चिंतन कर रहा है तो प्रपंची है वो। एकांत जो यो विविक्त स्थानम सेवते, भारी से भारी प्रपंच यहां भरा हुआ है। आप इस संसार के भीड़ भाड़ से हटकर गुफा में, कमरे में, भूधरा में घुस जाइए, पर आप अपने चित्ताकाश को कहां छोड़ेंगे? चित्ताकाश में अनंत सृष्टि विराजमान है। यहां जितना देखा सुना गया सब प्रपंच भरा हुआ है। अगर हम बाहर का एकांत लेते हैं तो बाहर के एकांत होते ही तुम्हारे ऊपर जो शासन होगा काम क्रोध लोभ का, प्रपंच का, तुम घबरा जाओगे।
आंतरिक एकांत की प्राप्ति चाहिए हमें। बाहर गुफा आदि में बैठ करके या एकांत कमरे में बंद करके आप देखो अपने को, बहुत प्रपंच अंदर भरा हुआ है। उस प्रपंच से एकांत होना ही एकांत कहा गया है। हां, प्रारंभिक साधक को इस प्रपंच को खाली करने के लिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। वो साधु संग रूपी बाड़ में रहे, घेरे पे रहे। अगर साधु संग नहीं है, वो अकेला है, तो लड़ नहीं पाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से गिर जाएगा। इसीलिए मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग रोज हमारे कमियां हमारे सामने रखता है, रोज हमको प्रपंच से ऊपर उठा रहा है। सत्संग रोज हमको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। थोड़ी देर हृदय जलेगा पर परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर साधु संग के घेरे में रहे तो एकांत ही है। विषयी पुरुषों का संग तो पहले ही कह दिया, यह संगास त्यजति युमानुभावम सेवते। हम साधु संग के घेरे में रहें तो हमें असली एकांत का पता चलेगा। एकांत यहां होता है, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण। एकश्चरण रहस्चित्त मनंत से, चित्त को अपने आराध्य देव में निरंतर लगाना, यह एकांत सेवन है। शास्त्र सम्मत बात आपको कह रहे हैं। आप एकांत में बैठे हैं लेकिन भगवत चिंतन रहित प्रपंच चिंतन हो रहा है। आप बिल्कुल बाजार में बैठे हैं और आप भीड़ में बैठे हैं लेकिन आपका भगवत चिंतन हो रहा, आप एकांत में हैं। संत सर्वात्मना न विसृजेत बहि इंद्रियाणि, वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है, वो अंतर्मुख कर लेता है और चित्त मनंत ही से अपने चित्त को आराध्य देव में, ईश्वर में, परमात्मा में लगाता है। वो एकांत कहा जाता है।